सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साल भर में 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं, जिनका अपना अलग नाम और महत्व होता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि आंवले को भगवान विष्णु ने वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। मान्यता है कि जो इस एकादशी पर श्री हरि को आंवला अर्पित करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस साल आमलकी एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 मार्च को सुबह 6:39 से होगी और इसका समापन 3 मार्च को सुबह 9:12 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। व्रत पारण समय 4 मार्च को सुबह 6:48 से 9:09 तक रहेगा। साल में ये एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें विष्णु जी के अलावा भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। इस दिन भगवान शिव के गण माता पार्वती और भोलेनाथ के संग गुलाल की होली खेलते हैं, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। आइए जानते हैं आमलकी एकादशी की पूजा विधि। आमलकी एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फिर आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। आंवले के वृक्ष का धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन कर किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि का दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के व्रत में कथा का भी विशेष महत्व होता है। बिना व्रत कथा के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। आमलकी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार इस सृष्टि का सृजन करने के लिए भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनको स्वयं के बारे में जानने की चाह हुई। वे जानना चाहते थे कि उत्पत्ति कैसे हुई है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ कर दी। काफी समय बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। उनके दर्शन पाकर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और आंखों से आंसू बह निकले। उनके आंसुओं से ही आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न भगवान विष्णु ने कहा कि आपके आंसू से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ है। इसी वजह से ये पेड़ और इसका फल उनको बहुत प्रिय होगा। आज से जो कोई भी आमलकी एकादशी व्रत करेगा और आंवले के पेड़ के नीचे विधि विधान से मेरी पूजा करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके सभी पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। अतः आप भी पूर्ण विधि विधान से आमलकी एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।